बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। अब हम करेंगे 2 का सी पार्ट। 2 के सी पार्ट में हमें कुछ डाटा दिया गया है इस तरह से। ड्रग के रिलेटेड एक आम सा कारनामा, ये हिदायतनामा है कि मार्केट में जो ज़हनी तनाव का शिकार हो रहे हैं वो हैं, इस बात का बिलीव किया जाता है वो 60% हैं। अब देखिए पॉपुलेशन प्रपोर्शन की वैल्यू उसने दे दी वो है 60%, या कह लें 0.60 या 0.6 भी कह सकते हैं। पॉपुलेशन प्रपोर्शन उसने हमने दे दिया है। एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंटल, आपने या मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ये वाकई 60% है भी या नहीं। इस बात के लिए एक न्यू ड्रग जो है एडमिनिस्ट्रेटेड वो मुतारफ़ कराई गई टू रैंडम सैम्पल ऑफ 100 अडल्ट्स। 100 नौजवानों का बालगान का सैंपल लिया गया। हु आर सफरिंग फ्रॉम नर्वस टेंशन शोड दैट 70 गोट रिलीफ, के 70 को उससे रिलीफ हो गया। अब देखिए यहाँ उसने कहा कि सैंपल लिया गया 100 अडल्ट्स का, उसमें 70 जो है उनको रिलीफ हो गया। पी फाइंड करेंगे जाएगा 70 डिवाइड बाई 100, आप डिवाइड करेंगे x डिवाइड बाई n, फिर आपने फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, फिर आपने उनका आंसर लिखना है। मैं 0.7 लिख देता हूँ 70 को 100 पे डिवाइड करके, या 0.70 भी लिख सकते हैं। उसके बाद वो हमें कहता है कि इज़ दिस सफिशेंट एविडेंस दैट द न्यू ड्रग इज़ सुपीरियर, सुपीरियर आ जाए, बेटर आ जाए, ग्रेटर आ जाए। नल हाइपोथेसिस उसने हमें ऑलरेडी दे रखा था, या आप कह लें हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया है उसने कि न्यू जो ड्रग है सैंपल लेकर उन्हें दी गई है। सैंपल लिया गया 100 बंदों 100 अडल्ट्स का, और उन्हें वो जो न्यू ड्रग है वो दी गई। ठीक है, न्यू जो आप कह लें नई दवाई है वो उन्हें मेडिसिन दी गई। अब 70% उसमें से उनको, यानी कि सुपीरियर थी वो, सुपीरियर आ जाए, बेटर आ जाए, ग्रेटर आ जाए, सैंपल का डाटा यूज़ करते हुए, ये अक्सर हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। और यहाँ वैल्यू जो हमारे पास हमेशा पॉपुलेशन की लिखनी है। हाइपोथेसिस कोई भी उसमें वैल्यू पॉपुलेशन की लिखते हैं, जबकि अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस जो है, नल हाइपोथेसिस वो पॉपुलेशन को डिनोट अक्सर करता है, और अल्टरनेटिव जो है वो सैंपल के डाटा को डिनोट करने के लिए होता है कि सैंपल लेके हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अब ये ग्रेटर दैन सुपीरियर की वजह से मैंने ग्रेटर दैन का साइन यूज़ किया। बेटर हो, सुपीरियर हो, ग्रेटर हो, या कह लें किसी चीज़ की फेवर कर रहा हो, फेवरेसी को बयान कर रहा है। यहाँ ग्रेटर दैन का साइन है तो इधर लेस दैन और इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं अल्फ़ा कितना है। फिर वो नेक्स्ट हमें ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं क्या, या देख लेते हैं। इज़ दिस सफिशिएंट एविडेंस कि जो न्यू हमारे पास ड्रग है क्या वो कह सकते हैं कि सुपीरियर है, क्या अच्छी है। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है और न्यू जो ड्रग है वो इसका मतलब एक्सेप्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लिखेंगे यस। अगर ये रिजेक्ट ना हुआ, मतलब नल हाइपोथेसिस नल ही रहा, हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं बनाने की ज़रूरत रही, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस हमारे पास रहा, तो हम लिखेंगे नहीं, हमें नई दवा बनाने की जो नई ड्रग की ज़रूरत ही नहीं है। अल्फ़ा यूज़ करेंगे, ये हमें दिया गया है 5%, 0.05 लिख सकते हैं आप। ये ग्रेटर देन का साइन है, 1 माइनस अल्फ़ा चाहिए इज इक्वल टू 0.95 आ जाएगा। 1 माइनस अल्फ़ा क्रिटिकल वैल्यू लिख के लिखना, हमें सी वी लिखेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ सी वी, आपने क्रिटिकल वैल्यू पूरा लिखना 0.95। अब आपने 0.95 रो में देखना, 0.00 वाले कॉलम में आपको वैल्यू मिलेगी 1.6449। मुझे 4-5 वैल्यूज़ याद है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। 1.6449 आपने 3 डिजिट तक फिक्स कर लेना है। फिर 645 आ जाएगी क्रिटिकल वैल्यू। अब क्रिटिकल रीजन बना लेना है। जी ग्रेटर देन का साइन मैंने उठाया, कहाँ से उठाया? जी हाँ, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से। 1.645 लिखेंगे, इसे आपने पॉइंट नहीं कंसीडर करना। अब आ जाते हैं यहाँ डिसीजन रूल पर। डिसीजन रूल बनाएंगे, डिसीजन में लिखेंगे इफ़ जी ग्रेटर देन 1.645 वी शैल रिजेक्ट ईच नोट
अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, आपने पूरी स्टेटमेंट यहाँ लिखनी है। इसके बाद ऑब्जर्व वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं ओ वी लिख रहा हूँ, आपने ऑब्जर्व वैल्यू लिखना है। ऑब्जर्व वैल्यू जी इज इक्वल टू पी माइनस पाई नॉट या पॉपुलेशन प्रपोर्शन नॉट कह लें आप। पॉपुलेशन प्रपोर्शन नॉट 1 माइनस पॉपुलेशन प्रपोर्शन नॉट डिवाइड बाई एन। पी की वैल्यू आपको पता है हमारे पास आ चुकी है 0.70 या कह लें 0.7 माइनस 0.6 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कोई अदद आता है और एंड पर ज़ीरो आती है, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। 0.61 माइनस 0.6 डिवाइड बाई एन। एन हमारे पास है 100। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ राइट साइड पे आ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर जी इज इक्वल टू कैलकुलेटर में उठा लेता हूँ, यहाँ पर यह आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से 0.7। उम्मीद है आपको ठीक से नज़र आ रहा होगा। 0.6 प्रेस एंटर, फिर डिवाइड प्रेस करना है, स्क्वायर रूट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। 0.6 1 माइनस 0.6 डिवाइड बाई एन, जो कि हमारे पास 100 है। फिर प्रेस ब्रैकेट को ऑफ कर देना, फिर प्रेस एंटर करते हैं। 2.041 हमारे पास आ रहा है, 2.041 या कि जी की वैल्यू। अब कंक्लूजन निकालते हैं। हमारे पास कंक्लूजन क्या आ रहा है, कंक्लूजन में लिखेंगे एज जी इज इक्वल टू 2.041। क्या ये ग्रेटर है 1.645 से? अब ये देख लीजिए ग्रेटर है, इसे कहेंगे हाँ ग्रेटर है, सो वी रिजेक्ट एच नॉट अगेंस्ट H1। ये आपने पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है। अब यहाँ देखिए हमने यस लिखना है या नो। देखिए रिजेक्ट किया हमने नल हाइपोथेसिस को। अब वो नेक्स्ट हमें पूछ रहा है, क्वेश्चन इस बात का पूछा, क्या ये न्यू जो ड्रग हमने दी है उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप लोगों ने बनाया है, क्या ये सुपीरियर है, क्या ये ठीक है? ठीक है, अब देखिए ये नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये ठीक नहीं था, हमने रिजेक्ट किया और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया। नल हाइपोथेसिस हमें कह रहा था ये 60% से लेस देन है, ठीक है, ये 0.6 से लेस है, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है 0.6 से ज़्यादा है। न्यू ड्रग जो है वो 0.6 से ज़्यादा अच्छी मानी जा रही है, तो हम लिखेंगे न्यू ड्रग वाकया ही सुपीरियर है। यस, इस बात का करार हो गया क्योंकि हमने नल हाइपोथेसिस को ख़त्म कर दिया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।